अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। हमने सोचा न था कि वो दिन भी आएंगे, हमने सोचा न था कि वो दिन भी आएंगे। राह चलते हमें भगवान यूं मिल जाएंगे, राह चलते हमें भगवान यूं मिल जाएंगे। जो भी पाना था वो पा लिया है, अपने क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, ओ प्रभु क्या कहने। जिसको कहते थे कि वो तो अगम अगोचर है, जिसको कहते थे कि वो तो अगम अगोचर है। सुना रहा है वो मुरली मधुर मनोहर है, सुना रहा है वो मुरली मधुर मनोहर है। राज़े हस्ती बता दिया है, अपने क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, ओ प्रभु क्या कहने। ओम शांति, ओम शांति। आज की बाबा की मुरली का सार एक शब्द में है, और वो एक शब्द है पुरुषोत्तम। बाबा ने इस शब्द का बहुत विस्तार किया है। पुरुषोत्तम संगम युग है, पुरुषोत्तम मास है, और पुरुषोत्तम हम बन रहे हैं।
तो कैसे बनेंगे, कब बनते हैं, कौन बनाता है और कैसे इस पुरुषोत्तम संगम युग का ही यादगार है पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य किया जाता है और समझते हैं कि पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य करेंगे तो इसका फल बहुत ज़्यादा मिलेगा। और पुरुषोत्तम मास में पवित्र भी रहते हैं, व्रत भी बहुत रखते हैं। तो दान पुण्य करना, व्रत रखना, यात्राएं करना, भक्ति पूजा पाठ करना, ये पुरुषोत्तम मास में बहुत करते हैं। समझते हैं ज़्यादा पुण्य मिलेगा और है बाबा कहते हैं इसी संगम युग की यादगार। तुम सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? वहाँ तो दान करते हैं तो पुण्य बनता है। और यहाँ तुम कौन सा सबसे बड़ा पुण्य करते हो संगम पर? बाबा कहते हैं तुम समर्पित हो जाते हो। बाबा पर पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना ये सबसे बड़ा पुण्य है। इनसे बड़ा पुण्य क्या होगा? भगवान पर समर्पित हो जाना। और उसमें क्या मिसाल है दिया जाता है? क्षमा और परवाने का। परवाना जैसे क्षमा पर समर्पित हो जाता है। क्यों समर्पित हुआ? क्योंकि क्षमा की जो सुंदरता है, जो उसका प्रकाश है, उसने आकर्षित किया परवाने को, तो वो सहज समर्पित हो जाता है। तो हम बच्चे भी संगम युग पर उस सत्यम शिवम सुंदरम पर समर्पित हो जाते हैं, क्योंकि उनसे तो सुंदर कोई और है नहीं, उनसे और कोई सत्य या कल्याणकारी अधिक तो कोई है नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी ही यादगार है। और आज 28 तारीख है, 28 जुलाई, और आज ही के दिन 38 साल पहले 28 जुलाई 1983 को हमारी बड़ी दीदी जी अव्यक्त हुए थे। तो रात्रि को तो आज हम उनका खास इनकी फिल्म देखेंगे, एनिमेशन फिल्म जैसे मम्मा की बनाई है ना, वैसे ही अभी दीदी की भी बनाई है। उनकी जीवन कहानी पर आधारित एनिमेशन कंप्यूटर में फिल्म बनाई है, तो वो आप देखेंगे रात को। और विशेष गुरुवार कल है, तो भोग बाबा के प्रति और दीदी के प्रति कल ही लगेगा, तो इसीलिए कल ही ये विशेष होगा। और मुरली के बाद सतीश भाई दीदी की याद में एक सुंदर गीत भी गाएंगे और दीदी की आवाज़ भी थोड़ी बहुत सुनेंगे। तो आज 28/7/2021 है। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। ये भी है, पुरुषोत्तम मास में भक्त लोग बहुत ध्यान रखते हैं, पुण्य तो बहुत करना है, लेकिन पाप कोई भी नहीं करना है। क्योंकि जैसे एक पुण्य का 100 गुना फल मिलेगा, इसी प्रकार एक पाप का भी 100 गुना फल मिलेगा। तो इसीलिए बहुत डरते हैं, कोई पाप कर्म नहीं करना है। तो मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। प्रश्न है, संगम युग पर
तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? सबसे बड़ा पुण्य संगम युग पर कौन सा करते हो? उत्तर, स्वयं को ही बाप के हवाले कर देना, अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना, ये है सबसे बड़ा पुण्य। अभी तुम ममत्व मिटाते हो, सब स्वाहा करना, बाबा का बन जाना, इसका मतलब सब ममत्व मिटा देना। अभी तो ममत्व मिटा देते हो, मिटाते हो, बाल बच्चे घर बार सब भूलते हो। ये तुम्हारा व्रत है, सारी दुनिया को भूलना, ये हमारा व्रत है। आप मोए मर गई दुनिया, अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो, उनके बंधन से मुक्त होते हैं। गीत है, जले न क्यों परवाना क्षमा के लिए। क्षमा के लिए ही परवाना जलता है। क्यों जलता है? क्यों परवाना उन पर फिदा होता है? उनकी सुंदरता को देख के, ऐसे गीत में है। तो जले न क्यों परवाना। ओम शांति। ये सब भक्ति मार्ग में बाप की महिमा करते हैं, क्योंकि उसमें क्षमा की बहुत महिमा है। ये सब भक्ति मार्ग में बाप की महिमा करते हैं। ये है परवानों की क्षमा के लिए महिमा। जबकि बाप आए हैं तो क्यों न जीते जी उनके बन जाएं। जीते जी कहा ही उनको जाता है। जीते जी उनका बनना माना जीते जी कहा ही उनको जाता है जो एडॉप्ट करते। एक घर से दूसरे घर में आ गए, जिसने एडॉप्ट किया तो उनके बन जाना। तो जैसे जीते जी दूसरे घर का बन जाना। तो जीते जी कहा ही उनको जाता है जो एडॉप्ट करते हैं। पहले तुम आसुरी परिवार के थे, अभी तुम ईश्वरीय परिवार के बने हो। जीते जी ईश्वर ने आकर तुमको एडॉप्ट किया है। ऐसे नहीं वहाँ शरीर से मर करके फिर यहाँ जन्मते हो। शरीर तो वही है, लेकिन जीते जी बाबा का बनते हो। तो जैसे जीते जी ईश्वर ने आकर तुमको एडॉप्ट किया है, जिसको फिर शरणागति भी कहा जाता है। शिव बाबा की शरण में आए हैं। गाते हैं ना, शरण पड़ी मैं तेरे शरण पड़ी मैं तेरे। अब प्रभु की शरण तब पड़े, प्रभु की शरण में कब जा सकते हैं? तब पड़े जबकि वो आए। अब इस सृष्टि पर आएगा तभी तो उनकी शरण पड़ेंगे। जबकि वो आए, अपनी ताकत दिखाए, जलवा दिखाए। वो गीत में भी है, क्षमा वो जलवा दिखाता है, तभी तो परवाने आकर्षित होकर के क्षमा पर फिदा होते हैं। तो परमात्मा आए, वो क्षमा आए और अपना जलवा दिखाए, अपनी ताकत दिखाए, तब तो शरणागत हो उनके हम। वही सर्वशक्तिवान है ना, बरोबर उनमें कशिश भी है। सब कुछ छुड़ा देते हैं। कई लोग कहते आप लोग को क्या मिला यहाँ, जो सब संसार छोड़ के यहाँ के बैठे हो? क्या आकर्षण मिला यहाँ, क्यों ये सब किया? हिप्नोटाइज हो गए हो आप सीधा। कल भी एक आया, आप लोग यहाँ हिप्नोटाइज हो जाते हो। अरे भाई, हिप्नोटाइज कितना समय के लिए होंगे? ये तो जीवन का सौदा है। 2-4 दिन के लिए कोई हिप्नोटाइज हो चलो और बात है, ये तो जीवन का सौदा है। तो हिप्नोटाइज की तो कोई बात ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बरोबर सब कुछ उड़ा देते हैं। बरोबर जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनते हैं, वो आसुरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं। कहते हैं बाबा कब ये संबंध छूटेंगे? यहाँ तो पुराना संबंध भुलाना पड़ता है।
आत्मा जब देह से अलग हो जाती है तो बंधन खलास हो जाते हैं, वैसे ही खत्म हो जाते हैं। आत्मा शरीर से निकल गई तो सब वो इस देह से जो भी संबंध है वो सब खलास हो जाते हैं। इस समय तुम जानते हो सबके लिए मौत है, और ये जो बंधन है इस समय ये सब है विकारी। अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते हैं। निर्विकारी संबंध में थे कब? सतयुग त्रेता में। फिर विकारी संबंध में पड़े द्वापर कलयुग में। फिर हमारा निर्विकारी संबंध होगा। ये बातें और किसकी बुद्धि में नहीं होती है। निर्विकारी संबंध, विकारी संबंध, ये सब क्या होता है? बाबा कहते हैं ये मन औरों की बुद्धि में नहीं होगा। बच्चे जानते हैं हम आसुरी बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बाप से योग रखा जाता है। कैसे होंगे बंधनों से मुक्त? जब एक बाप से योग रखते हैं। एक बाप से योग रखा जाता है। उस तरफ है एक रावण दुनिया में और इस तरफ है एक राम। ये बातें दुनिया नहीं जानती। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, परंतु सारी दुनिया रावण राज्य में है ये कोई समझते नहीं है। चलो भारत स्वतंत्र हुआ अंग्रेजों से, राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे, लेकिन ये तो सारी दुनिया की बात है। तो सारी दुनिया में राम राज्य चाहिए, तो बाबा कहते ये तो कोई समझते नहीं है। और राम राज्य में तो पवित्रता सुख शांति थी, तो पवित्रता तो सबसे पहले चाहिए, तब राम राज्य आए। वो अभी तो है नहीं, परंतु जो कहते हैं उसको महसूस नहीं करते। राम राज्य केवल कहते रहते हैं। राम राज्य होता क्या है बाबा कहते ये भी पता नहीं, उसको महसूस नहीं करते। गाया भी जाता है ये आत्माएं सब सीताएं हैं। राम राज्य माना पहले तो आत्मा को समझना होगा, सब आत्माएं सीताएं हैं। अब एक सीता की तो बात नहीं, न एक अर्जुन की बात है और न ही एक द्रौपदी की बात है। ये एक की बात नहीं है, न एक सीता, न एक अर्जुन, न एक द्रौपदी, ये तो अनेकों की बात है। दृष्टांत तो एक का देते हैं। तुमको भी कहा जाता है तुम सब अर्जुन मिसल हो। जो अर्जन करे, जो जिज्ञासा रखे, जो ईश्वर के महावाक्य सुने, वो अर्जुन। तो बाबा कहते हैं तुमको भी कहा जाता है तुम सब अर्जुन मिसल हो। तुम कहेंगे अर्जुन तो ये भागीरथ हो गया, जिसके तन में शिव बाबा ने ज्ञान दिया, ये भागीरथ हो गया। बाप कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन का ये रथ लेता हूँ। उन्होंने फिर चित्रों में घोड़ा गाड़ी दिखा दिया है, इसको अज्ञान कहा जाता है। अब भगवान घोड़े गाड़ी पर बैठ करके थोड़ी आएगा, इसको अज्ञान कहा जाता है। बच्चे समझते हैं ये शास्त्र आदि जो भी हैं सब भक्ति मार्ग के हैं। ये बातें कोई समझ न सके जब तक 7 रोज समझने का कोर्स न ले। कल एक आया था, बहुत बहस करने लगा, आप लोग 7 रोज का कोर्स क्यों करते? 7 रोज क्यों? 7 रोज थोड़ी है, मंदिर में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो 7 रोज थोड़ी होता है। वो तो जब चाहो, जब जाना चाहो जाओ। 7 रोज का महत्व क्या है? अब यहाँ बाबा कहते हैं आप 7 रोज, ये बेसिक नॉलेज, ये तो यूनिवर्सिटी है। अब वो उससे वो धर्मों से भेंट करते हैं। तो बाबा कहते हैं जब तक 7 रोज समझने का कोर्स न ले तो भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य कहते हैं। वास्तव में सन्यासियों का वैराग्य कोई सच्चा नहीं है। क्यों बाबा ऐसे कहते हैं? वो तो जंगल में जाकर फिर आए शहरों में निवास कर बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं। पहले ऐसे नहीं थे, बस गए तो गए, जाके कंदराओं में गुफाओं में बैठते थे। माउंट आबू में भी बहुत गुफाएं हैं।
पहले बहुत यहाँ तपस्वी आके बस वो गुफाओं में रहते थे। वास्तव में सन्यासियों का वैराग्य कोई सच्चा नहीं है। वो तो जंगल में जाकर फिर आए शहरों में निवास कर बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं। सिर्फ कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है। अब तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, तुम कुछ भी छोड़ते नहीं हो, लेकिन सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। यथार्थ बात तो ये है, ये बेहद का वैराग्य, वो है हद की बात, इसलिए उनको हठ योग, हद का वैराग्य कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए जरूर इससे वैराग्य आना चाहिए, आना चाहिए। खत्म, जो चीज़ खत्म होनी है उसमें वैराग्य, उससे वैराग्य न रखेंगे तो अज्ञानी कहेंगे, तो उससे तो वैराग्य आना चाहिए। बुद्धि भी कहती है नया घर बनता है तो पुराने को तोड़ा जाता है। तुम जानते हो अभी तैयारी हो रही है, कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग। अब पुरुषोत्तम की सारी बात, पुरुषोत्तम मास भी होता है, तुम्हारा है पुरुषोत्तम युग। पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य आदि करते हैं। तुम इस पुरुषोत्तम युग में क्या करते हो? वहाँ तो दान पुण्य करते हैं, धन दान या अन्न दान, वस्त्र दान, कुछ न कुछ मतलब दान करना है। तो बाबा कहते तुम क्या करते हो? तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा हो जाते हो, सब स्वाहा, मेरा कुछ भी नहीं। तो तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग में सर्वस्व स्वाहा कर लेते हो। जानते हो ये सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है, वैसे भी होनी है। तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने के पहले हम अपने को क्यों न स्वाहा करें? इसका तुमको कितना न पुण्य मिलेगा। वो है हद का पुरुषोत्तम मास और ये है बेहद की बात। पुरुषोत्तम मास में बहुत कथाएं सुनते हैं, व्रत नियम रखते हैं। अब तुम्हारा तो बड़ा भारी व्रत है, तुम्हारे भल बाल बच्चे घर बार आदि सब है, परंतु दिल से ममत्व मिट गया है। प्रेम क्यों नहीं है? प्रेम रखना तो अच्छी बात है, लेकिन ममत्व मोह बाबा कहते ये दुखदाई है। तो बाबा कहते हैं परंतु दिल से ममत्व मिट गया है, आप मोए मर गई दुनिया। तुम जानते हो ये सब खत्म हो जाएंगे। हम बाप के बने हैं, किस लिए बाप के बने हैं? क्यों स्वाहा हुए हैं? पुरुषोत्तम बनने के लिए। वो सतयुगी पुरुषोत्तम बनने के लिए अभी हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उस सर्वोत्तम बाप पर स्वाहा होते हैं। पुरुषोत्तम बनने के लिए सर्व पुरुषों में अर्थात सर्व मनुष्यों में उत्तम पुरुष कौन है? ये लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। बाबा के सामने ट्रांसलाइट चलता था लक्ष्मी नारायण का, तो बाबा उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। सर्व पुरुषों में अर्थात मनुष्यों में उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। इनसे उत्तम कोई भी मनुष्य हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, अब तुम आए हो इस ऐसा पुरुषोत्तम बनने। सभी मनुष्य मात्र सद्गति को पाते हैं। मनुष्यों की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है तो फिर उनके रहने का स्थान भी ऐसा उत्तम होना चाहिए। हम सब पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो हमारे लिए ये दुनिया ही इतनी ऊंची होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसा ऊंचा स्थान होना चाहिए। मनुष्यों की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है तो फिर उनके रहने का स्थान भी ऐसा उत्तम होना चाहिए। मिसाल बाबा देते, कोई राष्ट्रपति चुन के आया, माना राष्ट्रपति बना, तो अभी जो पहला उसका मकान होगा वो तो छोटा मोटा होगा ना,
लेकिन राष्ट्रपति बना तो वो तो राष्ट्रपति भवन में रहेगा, वो थोड़ी उस छोटे मकान में रहेगा। तो इसलिए देखो बाबा कहते हैं फिर उनके रहने का स्थान भी ऐसा उत्तम होना चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट सबसे ऊंच पद पर है तो उनको रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिला है। कितना बड़ा महल बगीचा आदि है राष्ट्रपति भवन में, कितना बड़ा महल बगीचा आदि है। अब ये हुई यहाँ की बात। कोई भी बड़ा आदमी होता है, वीआईपी है, बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, तो उसका मकान भी कितना अच्छा होगा। तो ये हुई यहाँ की बात। अब राम राज्य को तो तुम ही जानते हो, वहाँ पुरुषोत्तम है तो वहाँ कैसे होंगे पुरुषोत्तम, कैसे लक्ष्मी नारायण का महल होगा, कैसा होगा। तो बाबा कहते हैं आप सोचो, तो राम राज्य को तो तुम जानते हो, तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनते हो, फिर ये कलयुगी पुरुषोत्तम रहेंगे नहीं। अभी जो कितने भी बड़े बड़े पद पर हैं या कोई भी है बहुत बड़े वीआईपी, तो बाबा कहते हैं वो ये सब रहेंगे नहीं, ये कलयुगी पुरुषोत्तम रहेंगे नहीं। तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हमारे महल कैसे बने हुए होंगे, चले जाओ सतयुग में, हमारे महल कैसे बने हुए होंगे। कल राम राज्य होगा, तुम राम राज्य में पुरुषोत्तम होंगे। तुम चैलेंज करते हो कि हम रावण राज्य को बदल राम राज्य स्थापन करेंगे। अब चैलेंज किया है तो एक दो को पुरुषोत्तम बनाना है। तुम बन रहे हो पुरुषोत्तम, राम राज्य की स्थापना कर रहे हो, तो एक दो को बनाना है। भविष्य 21 जन्मों के लिए देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। फिर कहते हैं अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जानते हैं ये सब बातें। तुम दूसरे जन्म में पुरुषोत्तम बनेंगे, फिर इस रावण राज्य का कोई नहीं रहेगा। जब तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे तो इस रावण राज्य का कोई नहीं रहेगा। अभी तुमको सारा ज्ञान है, अब रावण राज्य ही खत्म होना है। आजकल तो समय का भी कोई भरोसा नहीं है। हाँ, अचानक देखो क्या से क्या हो जाता है, मन नचित, और अचानक लैंडस्लाइड हो गया और कितने लोग मरे। हाँ, महाराष्ट्र में ऐसे हुआ ना, इतने मर गए, सोचा भी नहीं होगा उन्होंने 2 मिनट पहले भी कोई ऐसे पहाड़ टूटेगा और हम सब इसके नीचे मलबे में मर जाएंगे। बाबा कहते हैं अभी तुमको सारा ज्ञान है, अब रावण राज्य ही खत्म होना है। आजकल तो समय का भी कोई भरोसा नहीं है, अकाले मृत्यु हो जाती है अथवा किसकी दुश्मनी हुई तो उड़ा देते हैं उसको, दुश्मनी है तो। तुमको तो कोई उड़ा न सके, सतयुग में कोई हमको उड़ाएगा नहीं, बंदूक लेके हमको मार डाले सतयुग में कोई नहीं करेगा। तुम अविनाशी पुरुषोत्तम हो, ये है विनाशी। जो आजकल की दुनिया के बड़े वीआईपी वो तो विनाशी पुरुषोत्तम कहेंगे, उनको तो सदा डर ही रहता है कि कोई भी उड़ा न ले हमें कोई मार न डाले। तुम अविनाशी पुरुषोत्तम हो, ये है विनाशी, और सो भी रावण राज्य में जो बड़े बड़े वीआईपी हैं। इनको तुम्हारे देवी देवता, इनको तुम्हारे दैवी राज्य का तो पता ही नहीं है। तुम जानते हो हम अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। जिनकी पूजा होती है वो जरूर अच्छा कर्तव्य करके गए हैं। क्यों इनकी नहीं पूजा होती है? जरूर अच्छा कर्तव्य करके गए हैं, ये तुम जानते हो। देखो जगदम्बा की कितनी पूजा है। अब ये है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, जगदम्बा माना ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। तुम जगदम्बा की बच्चियां हो, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, और फिर बनेंगी राज राजेश्वरी। अब दोनों में उत्तम कौन? ज्ञान ज्ञानेश्वरी या राज राजेश्वरी?
कौन है दोनों में उत्तम? ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ज्ञान ज्ञानेश्वरी के पास जाकर अनेक प्रकार की मनोकामनाएं सुनाते हैं, अनेक चीजें मांगते हैं, एक चीज नहीं मांगते। हाँ, धन दो, ये तो लक्ष्मी से तो केवल धन मांगेंगे, और जगदम्बा से तो सब कुछ मांगते हैं, बच्चा दो, ये दो, स्वास्थ्य दो, न जाने क्या 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 मांगते। लक्ष्मी से ये सब नहीं मांगेंगे। तो बाबा कहते अनेक चीजें मांगते हैं। जगदम्बा के मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी बहुत फर्क है। जगदम्बा का मंदिर बहुत छोटा है। ये भी जो अम्बा जी का मंदिर है, अभी इसको इतना बड़ा बनाने, तो पहले तो बहुत छोटा था और इतना बड़ा मेला लगता था इस मंदिर में। तो जगदम्बा का मंदिर बहुत छोटा है। छोटी जगह में भीड़ मनुष्य पसंद करते हैं। ये भीड़ लगती है जब जगदम्बा का मेला लगता, अम्बा जी का। छोटी जगह में भीड़ मनुष्य पसंद करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में भी बहुत भीड़ होती है। कपड़े का सोंटा लगाते रहते हैं, जल्दी करो जल्दी करो, वो कपड़े का सोंटा ऐसे लगाते रहते हैं, जल्दी करो, बस 1 सेकंड का दर्शन कर, आओ जाओ जाओ। हाँ, बहुत भीड़ होती है। तो हाँ, श्रीनाथ के मंदिर में भी बहुत भीड़ होती है। कपड़े का सोंटा लगाते रहते हटाने के लिए। कलकत्ते में काली का मंदिर भी कितना छोटा है, देखा है कलकत्ते का काली का मंदिर? हमने देखा, उसके पास में भैरव का मंदिर है वो भी, और वहाँ ही बलि चढ़ती है, बहुत ज़बरदस्त। इतनी गंदगी है वहाँ, तेल वेल सब वहाँ गिराते, बहुत डर लगता है कि कहीं फिसल ना जाए। तो बहुत उसका मान है और इतनी भीड़ लगती है। कलकत्ते में काली का मंदिर कितना छोटा है, अंदर बहुत तेल और पानी रहता है, तेल और पानी रहता है। अंदर बड़ी खबरदारी से जाना पड़ता है, क्योंकि नंगे पैर ही जाना होता है, चप्पल आदि तो पहन के जा ही नहीं सकते, और तेल वेल पड़ा है, पानी पड़ा है, मतलब कीचड़ भी है, तो बहुत संभाल के जाना पड़ता है, खबरदारी से जाना पड़ता है, बहुत भीड़ रहती है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो बहुत बड़ा होता है। बिरला वाले लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाते हैं, क्या आलीशान मंदिर होता है। वहाँ इतनी भीड़ थोड़ी लगती है जितना जगदम्बा के मंदिर में, काली के मंदिर में भीड़ लगती है। तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो बहुत बड़ा होता है, जगदम्बा का छोटा क्यों? क्यों जगदम्बा का इतना छोटा मंदिर और लक्ष्मी नारायण का इतना बड़ा मंदिर? क्योंकि गरीब है ना, जगदम्बा गरीब है। संगम युग पर हाँ, वो स्थूल धन दौलत तो लक्ष्मी के पास है, जगदम्बा के पास तो कुछ भी नहीं है। तो मंदिर भी गरीबी का ही है जगदम्बा का, और वो साहूकार है लक्ष्मी नारायण। तो मंदिर में तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी इतना बड़ा बनाते हैं, लेकिन वहाँ मेला नहीं लगता है जैसे जगदम्बा पर या काली पर लगता है। जगदम्बा के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं, बाहर से बहुत लोग आते हैं। महालक्ष्मी का मंदिर भी है, ये भी तुम जानते हो, इसमें लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है। मुंबई में है नर नारायण का मंदिर, मुंबा देवी भी कहते हैं, वो देवी का मंदिर है। पर लक्ष्मी नारायण का भी वो मंदिर है, विष्णु का भी। तो वहाँ पर बाबा कहते हैं ये भी तुम जानते हो, इसमें लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है विष्णु में। उनसे सिर्फ धन मांगते हैं, क्योंकि वो धनवान बनी है ना, लक्ष्मी धनवान बनी है तो धन ही मांगते हैं। और यहाँ तो है अविनाशी ज्ञान रत्न, जो जगदम्बा से मांगते हैं। यहाँ है अविनाशी ज्ञान रत्न, धन के लिए लक्ष्मी के पास जाते हैं, बाकी अनेक आशाएं रख जगदम्बा के पास जाते हैं। तुम जगदम्बा के बच्चे हो, अब अकेली थोड़ी एक जगदम्बा होगी, हम सब जगदम्बाएं हैं। बाबा कहते हैं तुम जगदम्बा के बच्चे हो, सबकी मनोकामनाएं 21 जन्मों के लिए तुम पूरी करते हो। एक ही महामंत्र से सब मनोकामना 21 जन्म के लिए पूरी हो रही है, एक ही महामंत्र से। दूसरे जो भी मंत्र आदि देते हैं उनमें अर्थ तो कुछ नहीं है। बाप समझाते हैं ये मंत्र भी तुमको क्यों देता हूँ,
बाबा मनमना भव का मंत्र देते हैं, मुझे याद करो। बाबा कहते हैं, ये बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम पतित हो ना, तो पावन कैसे बनेंगे जब तक उनको याद नहीं करेंगे। क्योंकि तुम पतित हो ना, माम एकम याद करेंगे तभी तो पावन बनेंगे। ये सिवाय बाप के आत्माओं को कोई कह न सके। माम एकम याद करो तो तुम पावन बनेंगे, ये सिवाय बाप के और कोई आत्माओं को कह न सके। इससे सिद्ध होता है ये सहज राजयोग एक ही बाप सिखलाते हैं, मंत्र भी वही देते हैं। मनमना भव माम एकम याद करो, मंत्र भी वही देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी मंत्र दिया था, गीता में साफ लिखा है। तो ये महामंत्र भगवान ने दिया था, वो यादगार गीता में है, 5000 साल पहले दिया था। ये स्मृति आई है, अभी बाबा दे रहे हैं तो स्मृति आई है। हाँ, बरोबर बाबा ने 5000 साल पहले भी ये मंत्र दिया था। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, क्राइस्ट होकर गया, फिर उनका बाइबल पढ़ते रहते हैं। अच्छा, वो क्या करके गया? क्राइस्ट क्या करके गया? धर्म की स्थापना करके गया। जो भी धर्म पिताएं आए वो धर्म की स्थापना करके गए। तुम जानते हो शिव बाबा क्या करके गए? वो धर्म पिताएं तो धर्म की स्थापना करके गए। और शिव बाबा क्या करके गए? कृष्ण क्या करके गए? कृष्ण जब आए थे, श्री कृष्ण तो क्या करके गए? शिव आए थे, क्या करके गए? कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, जो ही फिर नारायण बना, फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। शिव बाबा भी कुछ तो करके गए हैं, तब तो इनकी इतनी पूजा आदि होती है। अभी तुम जानते हो ये राजयोग सिखा कर गए। शिव बाबा क्या करके गए? राजयोग सिखा कर गए, भारत को स्वर्ग बना कर गए। जिस स्वर्ग का पहला नंबर मालिक खुद नहीं बने, शिव बाबा नहीं बने स्वर्ग का पहला नंबर का मालिक, वो तो श्री कृष्ण बना। जरूर कृष्ण की आत्मा को पढ़ा करके उनको ऐसा बनाया। अब ये बातें तुम समझ गए हो। कृष्ण की वंशावली तुम बैठे हो। हम सब कौन है? जो भी देवी देवता धर्म को मानते हैं, देवताओं के पुजारी, वो क्या कहेंगे? श्री कृष्ण की वंशावली है। 84वां जन्म, अंतिम जन्म श्री कृष्ण की वंशावली। कृष्ण की वंशावली तुम बैठे हो। राजा रानी को मात पिता अन्नदाता कहते हैं। राजस्थान में भी राजा को अन्नदाता कहा जाता है। राजा रानी जैसे पालनहार माने जाते हैं, तो मात पिता के रूप में, अन्नदाता के रूप में मानते हैं। राजाओं की कितनी मान्यता होती है। आगे सब शिकायतें राजा के पास जाती थी। ये कोर्ट कचहरियाँ जैसे आजकल है वैसे थोड़ी होगी द्वापर युग में। सतयुग में तो ज़रूरत ही नहीं होगी, पर द्वापर में भी कुछ अगर बातें हुई तो राजा के पास जाते थे। कोई कोर्ट में केस थोड़ी करते थे, तो राजा बहुत अच्छी तरह से न्याय देता था। तो बाबा कहते हैं आज आगे सब शिकायतें राजा के पास आती थी, दरबार लगती थी। कोई भूल करते थे तो बहुत पछताते थे कि राजा के दरबार में हमको राजा सजा देंगे, तो बहुत पछताते थे। आजकल तो जेल बर्ड्स बहुत है। जेल बर्ड्स क्या है? चोरी की, चलो पकड़ा गया, जेल में गया। जेल में तो अच्छा खाना पीना मिल रहा है, बैठा रहेगा, फिर 1-2 महीने के बाद उसको छोड़ेंगे, फिर जाके दूसरी चोरी करेगा, क्योंकि बाहर तो खाना पीना मिलता नहीं है, जेल में तो मिलता है। इसलिए जेल बर्ड्स बस जेल में ही पड़े रहते हैं। तो बाबा कहते हैं आजकल तो जेल बर्ड्स बहुत हैं, घड़ी घड़ी जेल में जाते हैं। अभी तुम बच्चों को गर्भ जेल में नहीं जाना है। हम भी द्वापर युग से गर्भ जेल्स में ही आए ना, कितने 63 जन्म तो गर्भ जेल में ही लिए। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को गर्भ जेल में नहीं जाना है, तुमको तो गर्भ महल में आना है। इसलिए बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर कब गर्भ जेल में नहीं जाएंगे। आधा कल्प तो
गर्भ जेल तो होगा ही नहीं, वहाँ पाप होता नहीं है, सब गर्भ महल में रहते हैं, सिर्फ कम पुरुषार्थ के कारण पद कम पाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन गर्भ महल तो सबका होगा, जो भी आत्माएं वहाँ होंगी सतयुग त्रेता में वो गर्भ महल से ही जन्म लेंगी। सिर्फ कम पुरुषार्थ के कारण कम पद पाते हैं, ऊंच पद वालों को सुख भी बहुत रहता है। यहाँ तो सिर्फ 5 साल के लिए गवर्नर प्रेसिडेंट मुकर्रर करते हैं। चलो बहुत बड़ा पद मिला तो उसकी लिमिट होती है 5 साल बस, उसके बाद फिर इलेक्शन होते हैं। सिर्फ 5 वर्ष के बाद गवर्नर प्रेसिडेंट मुकर्रर करते हैं। तुम समझा सकते हो कि भारत ही देवी राजस्थान था, अभी तो न राजस्थान है, यानी न राजा ही है और न कोई राजा रानी है। आगे कोई गवर्नमेंट को पैसा देते थे तो महाराजा महारानी का टाइटल मिल जाता था। अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ बहुत होशियार थे, पैसा लूटने में तो होशियार थे। तो कोई बहुत धनवान होते थे तो वो अंग्रेज़ों को पैसा देते थे तो उनको राजा रानी का टाइटल मिल जाता था। तो महाराजा महारानी का टाइटल मिल जाता था। हाँ, महाराजा महारानी, राजा रानी तो अलग होते थे, पर महाराजा का टाइटल ले लेता था। यहाँ तुम्हारी तो है पढ़ाई, राजा रानी कब पढ़ाई से नहीं बनते हैं, राजा रानी कभी पढ़ाई से नहीं बनते हैं। वो तो माता पिता अगर राजा रानी है तो बच्चा ऑटोमेटिकली राजा बनेगा, लेकिन यहाँ तुम पढ़ाई से राजा रानी बनते हो। तो बाबा कॉन्ट्रास्ट बताते हैं, राजा रानी का पढ़ाई से नहीं बनते, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, इस पढ़ाई से तुम विश्व का महाराजा महारानी बनते हो। राजा रानी भी नहीं, वो भी हल्का पद है। राजा रानी का टाइटल तो त्रेता में शुरू होता है। तुम अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। कौन बनाएंगे? ईश्वर। कैसे कैसे बनाएंगे? राजयोग और ज्ञान से। राजाई के लिए बाप को याद करना है। बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ये तो बहुत सहज है ना। हेवन स्थापन करने वाला है ही गॉड फादर। हेवन में तो हेवन की स्थापना नहीं करेंगे, सतयुग में थोड़ी कोई स्वर्ग की स्थापना करेंगे, स्वर्ग की स्थापना उसके पहले करेंगे। जरूर उन्हों को संगम पर पद मिलता है, इसलिए इसको सुहावना कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। बाप कितना बच्चों का कल्याण करते हैं, जो स्वर्ग का मालिक बना देते। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा नई दुनिया रचते हैं, परंतु उसमें कौन राज्य करते हैं ये किसको पता नहीं। तुम समझते हो राम राज्य किसको कहा जाता है, उन्होंने तो राम राज्य को कहाँ ले लिया है। बाबा कहते लाखों वर्ष पहले का दे दिया है, लाखों वर्ष दे दिए हैं। फिर कहते कलयुग को अभी 40,000 वर्ष और बाकी। तो बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम पर, आकर ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करता हूँ। सत्यनारायण की कथा भी ये है। सतयुग में तुम लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न बनते हो, फिर कला कम होती जाती है। नया झाड़ तब कहा जाता है, कब कहा जाता है नया झाड़? जबकि स्थापना होती है तो नया झाड़ कहलाता है। नया मकान बनता है तो नया कहेंगे। तुम भी सतयुग में आएंगे तो नई राजधानी होगी, फिर कला कम होती जाती है, स्थापना तो यहाँ होती है। ये वंडरफुल बातें कोई की भी बुद्धि में नहीं है। तो बाप ने समझाया है कि सभी आत्माओं के लिए ये युग है पुरुषोत्तम बनने का। जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता है, जीवन बंधन को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। इस समय सब जीवन बंध में है, बाप आकर सबको जीवन मुक्त बनाते हैं। तुम आधा कल्प जीवन मुक्त होंगे, फिर जीवन बंद। ये तुम समझते हो। तुम्हारा व्रत नियम क्या है? क्या है हमारा व्रत और नियम? बाबा ने आकर व्रत रखवाया है।
खान पान की बात नहीं है, भक्ति मार्ग में तो केवल खान पान का व्रत रखते हैं, खान पान की बात नहीं है, सब कुछ करो, सिर्फ एक बाप को याद करो और दूसरा पवित्र बनो। ये व्रत बाबा ने रखवाया, पवित्र बनो, योगी बनो, ये व्रत बाबा ने रखवाया है। पुरुषोत्तम मास में बहुत करके पवित्र भी रहते होंगे। वास्तव में इस पुरुषोत्तम युग का मान है, तो तुमको कितनी खुशी, कितना नशा होना चाहिए। अब तुमको कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए, तुम्हारे से कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं, पवित्र जरूर रहना है, घर बार आदि सब होते दिल से ममत्व मिटा देना है। दूसरा, श्रीमत पर अपने तन मन धन से दैवी राज्य स्थापन करना है, पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। वरदान, ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहज करने वाले सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। ये इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल न सके। इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करेंगे। कौन करा रहा है? ऑलमाइटी, बाप की अथॉरिटी। तो ये सब करते अति सहज अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है। कंप्यूटर खोलो और गूगल में जाओ, जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, गूगल गुरु बन गया। वो गुरु आपको सब सूचना देगा, सब इंफॉर्मेशन, सब जानकारी देगा। तो बाबा कहते जैसे आजकल साइंस ने ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है, दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। कंप्यूटर में सब फीड करके रखते हैं तो दिमाग में रखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस कंप्यूटर खोलो और देखो, दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे, वो कंप्यूटर को सामने रखते हैं। अभी हम किसको रखें? ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा। सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। सब कुछ बाबा को बताओ, बाबा बहुत सहज कर देगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। स्लोगन, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। कोई कितना भी परवश हो, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। बाबा की टचिंग आती है एकाग्रता की शक्ति से, वो परवश स्थिति बदल जाती है। अच्छा, ओम शांति। आज 28वां दीदी जी की विशेषता, आज अंतिम है 28वां नंबर। दीदी उपराम और साक्षी दृष्टा थी। दीदी उपराम और साक्षी दृष्टा थी। दीदी अव्यक्त होने के कुछ महीने पहले से ही हर कारोबार से उपराम होती गई।
कभी कोई बात दीदी को सुनाते तो दीदी कहती छोड़ो इन बातों को, अब तो घर चलना है। दीदी के इस वाक्य के आधार पर ये गीत बना, अब घर चलना है। इसी एक स्मृति से दीदी साक्षी दृष्टा बनती गई। हर कार्य व्यवहार से भी उपराम होते 28 जुलाई 1983 में इस भौतिक देह से अलग हो अव्यक्त वतनवासी बन बेहद सेवा में चली गई। अभी हम दीदी की आवाज थोड़े शब्दों की सुनेंगे और फिर उसके बाद योग में बैठेंगे और दीदी की याद में सतीश भाई गीत गाएंगे। हाँ बजाओ। हाँ, दीदी की आवाज सुनेंगे बस 2-3 मिनट। पहले दीदी की आवाज, तब तक माइक इनको दो। ओम शांति का महामंत्र बोले हमको प्यारे बाप दादा की महावाक्य याद दिलाते हैं। तो अकाल तख्त पर विराजमान हो जाओ, तुम स्वधर्म की सीट पकड़ लो, तो जैसी रही वृत्ति वैसी रहेंगी दृष्टि, वैसी रहेंगी अवस्था। बोलो वो प्यारे बाप दादा के मीठे मीठे चेतन फूलों ऐसी समझ रहे हैं। तो आज तो जैसे हम चेतन फूलों के बगीचे का सैर कर रहे हैं, सामने हरियाली देख बड़ी दिल खुश होती है। भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों की सुगंध आ रही है। तो ऐसे नहीं सिर्फ बोलते हैं, परंतु ऐसे महसूसता आ रही है जैसे प्यारे बाप दादा के से डायरेक्ट दिव्य जन्म ले, दिव्य गुण धारण करके अब दिव्य कर्तव्य पर उपस्थित। बाबा कहे पहले पहले सवेरे उठते ही गुड मॉर्निंग करके, और जब जो टाइम अपॉइंटमेंट मिला है उस टाइम पर ही बच्चे जिस समय भी बैठते हैं उस समय जैसे शरीर से डिटैच होकर के और पूरा कनेक्शन बाबा के साथ, बस पूरा संबंध भी जुट जाता है ऑटोमेटिकली और कनेक्शन भी जुट जाते हैं। ओम शांति। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे और सतीश भाई दीदी के निमित्त गीत गाएंगे। ये एक अनाउंसमेंट है कि एक गाड़ी सुखधाम के सामने खड़ी है, जिनकी एक कृपया वहाँ से हटाएं, और नंबर है CH01AX9118। ये जिसकी भी गाड़ी हो कृपया हटा दें वहाँ से। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी की पालना, उनका प्यार, उनका प्रशासन हम सभी मधुबन निवासी भूल नहीं सकते हैं। आज दीदी की यादें आ रही हैं, सुनते हैं ये गीत। दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है, दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है।
गोपी मस्तानी की गाथा बड़ी सुहानी है। गोपी मस्तानी की गाथा बड़ी सुहानी है। चुन चुन उनके गुण मोती, चुन चुन उनके गुण मोती माला दिव्य बनानी है। दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है। दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है। बाबा ने सेवा का भार दो कंधों पर डाला। दीदी दादी ने मिलकर प्यार से इसे संभाला। बाबा ने सेवा का भार दो कंधों पर डाला। दीदी दादी ने मिलकर प्यार से इसे संभाला। दो देह मगर एक जान थे, दो देह मगर एक जान थे। उक्ति बड़ी पुरानी है। दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है। गोपी मस्तानी की गाथा बड़ी सुहानी है। नामी ग्रामी बड़े धनी परिवार से दीदी आई थी। नामी ग्रामी बड़े धनी परिवार से दीदी आई थी। पर कोई ना अहम भावना दीदी को छुपाई थी। नंबर 1 गोपी का नशा था। नंबर 1 गोपी का नशा जिसे कहते नशा रूहानी है। दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है। गोपी मस्तानी की गाथा बड़ी सुहानी है। भाषण किया कभी ना था पर देती थी वो भासना। तुम संग खेलूं खाऊं बोलूं कब करती रही रासना। भाषण किया कभी न था पर देती थी भासना। तुम संग खेलूं खाऊं बोलूं कब करती रही रासना। पर ऐसी दीपालना, पर ऐसी दीपालना पाई जिसने जानी है। दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है। गोपी मस्तानी की गाथा बड़ी सुहानी है। दिल वाले बाबा की दीदी सच्ची सच्ची दिलरुबा। दीदी का दिल स्नेह सिंधु में रहता सदा ही था डूबा। दिल वाले बाबा की दीदी सच्ची सच्ची दिलरुबा। दीदी का दिल स्नेह सिंधु में रहता सदा ही था डूबा। खूबियों के खूबा की, खूबियों के खूबा की खूबी सबको बतानी है। दीदी मनमोहिनी की
प्यारी सी कहानी है, गोपी मस्तानी की गाथा बड़ी सुहानी है। ज्ञान योग पढ़ाई सेवा सब में नंबर 1, सब में ज्ञान योग पढ़ाई सेवा नंबर 1 दीदी सब में। पर नंबर 1 ले लिया दीदी ने घर चलने में, पर नंबर 1 ले लिया दीदी ने घर चलने में। अब घर जाना दीदी की, अब घर चलना दीदी की, ये बात सबको सुनानी है। दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है, दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है। गोपी मस्तानी की गाथा बड़ी सुहानी है। चुन चुन उनके गुण मोती माला दिव्य बनानी है। दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है, गोपी मस्तानी की गाथा बड़ी सुहानी है।